कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर सुनियो से। वो नोबिता डोरेमोन वाला सुनियो नहीं। सुनियो का ड्रीम है कि वो फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करे। सुनियो अपने जॉब से घर के लिए निकलता है, पर कंस्ट्रक्शन की वजह से आज किसी और रास्ते से जाता है कि तभी एक लड़की ढलान पर उसकी व्हीलचेयर गिरने लगती है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे एंड मोमेंट पर पकड़ लेता है। उस लड़की की दादी वहाँ आती है कि तभी वो लड़की सुनियो को काट लेती है और कहती है कि अपना हाथ हटाओ परवट। आगे सुनियो भी इनके साथ आ रहा होता है, क्योंकि उसके घर का रास्ता भी यहीं से है। आगे दादी सुनियो को खाने का पूछती हैं। सुनियो हाँ बोलता है और वो कुमिको से बात करता है, जहाँ बार बार कुमिको कहती है कि उसका नाम जोशी है। दादी खाना देती हैं सुनियो को, जहाँ जोसे पानी के लिए कहती है दादी से। सुनियो खुद जाके पानी लाता है और जोसे को कहता है कि वो बहुत डिमांडिंग है, और जोसे गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि जोसे एक अबनॉर्मल लड़की है जो चल नहीं सकती। सुनियो अपने दोस्तों को बताता है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करेगा, जहाँ मियाँ बहुत उदास लगती है ये सुनकर। सुनियो इतना बताता है कि वो पैसों के लिए एक जगह काम करेगा, जो एक 80 साल की बुजुर्ग है। सुनियो वहाँ आता है नेक्स्ट डे और दादी सुनियो को बताती हैं कि वो जोसे का ध्यान रखेगा, लेकिन उसे यहाँ से बाहर लेकर नहीं जाएगा। सुनियो कहता है दादी से कि आप कहाँ जा रही हैं। दादी एक इशारा करती हैं जो मुझे क्लियर नहीं है। जोसे फिर अपने रूम में चली जाती है और सुनियो को नी पर बैठने के लिए कहती है। सुनियो नी पर बैठता है और सुनियो को मैट के होल्स गिरने के लिए कहती है और उसे डिस्टर्ब भी करती है बीच बीच में, और फिर एक 4 लीफ फ्लावर लाने को बोलती है। सुनियो फ्लावर को ढूंढता है और फ्लावर ला के देता है। नेक्स्ट डे वो अपने प्रोफेसर से मिलता है, जो उसे कहते हैं कि तुम स्कॉलरशिप पर पढ़ने जा सकते हो। फिर सुनियो अपने घर आता है और आंखें बंद करता है। फिर हर जगह पानी भरने लगता है और जोसे बाहर आती है और पूरे समुंदर को एक्सप्लोर करती है। यहाँ हमें जोसे का ड्रीम समझ आता है, और ये भी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। नेक्स्ट डे जोसे की दादी उसे मना करती हैं कि तुम घर में ही रहो, क्योंकि ये पूरी दुनिया बीस्ट यानी ईविल से भरी हुई है। सुनियो आता है, जहाँ वो जोसे के कमरे को एक्सप्लोर करता है। बाहर आने पर दादी उसे बताती हैं कि जोसे नहीं मिल रही। जोसे खुद से अकेले कहीं जा रही होती है और तभी सुनियो उसे आवाज़ देता है और जोसे भागने लगती है और सुनियो उसे पकड़ लेता है। जोसे सुनियो को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि उसे समुंदर दिखाने ले जाए। सुनियो ब्लैकमेल वाली बात सुनकर बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। पर बाद में सुनियो मान जाता है। ये लोग मेट्रो स्टेशन जाते हैं। सुनियो दादी को जोसे की मिलने की खबर देता है कि जोसे टिकट के लिए आसपास के लोगों से बोलती है और खुद कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती। सुनियो आता है, जोसे उसे कहती है कि टाइगर, हर जगह टाइगर है। सुनियो कहता है कि समंदर देखने जाना है या नहीं। जोसे हाँ बोलती है और दोनों जाते हैं। जोसे दूर से समुंदर को देखती है और जल्दी से समुंदर की ओर जाने लगती है और रेत के कारण गिर जाती है और घसीट कर जाने लगती है, और सुनियो को कहती है कि उसके पापा उसे समुंदर पर लाते थे, पर छोटे होने के कारण वो जा नहीं पाई, और उसने जो क्वेश्चन पूछा था कि समुंदर का टेस्ट कैसा होता है, ये बताने से पहले ही उसके पापा की डेथ हो गई। सुनियो उसके पास आता है और उसे उठा लेता है और उसे समुंदर में ले जाता है, जहाँ जोसे मुंह पर आए पानी की छींटों को टेस्ट करती है और कहती है ये सच में सोल्टी है। जोसे बहुत इंजॉय करती है। ये लोग वापस आते हैं। दादी सुनियो को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अगली बार वो जोसे को कहीं नहीं ले जाएगा। जोसे कहती है दादी 1 से 3 तक सोती हैं, जहाँ ये चुपचाप यहाँ से निकलते हैं और घूमने जाते हैं, सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं और दादी के उठने से पहले घर आ जाते हैं। फिर ये रोज़ ऐसा ही करने लगते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दिखाते हैं कि दादी एक ट्रस्टी के आदमी से मिलती हैं, जो जोसे के लिए आता है, क्योंकि दादी उसे बाहर नहीं आने देती और ये सही नहीं है जोसे के लिए। जोसे एक लाइब्रेरी आती है और इतनी सारी बुक्स को देखकर बहुत खुश होती है और सुनियो को बुक्स बोरो करने के लिए कहती है, जहाँ काउंटर पर उसे फॉर्म फिल करना पड़ता है और जोसे फिर नर्वस हो जाती है। सुनियो वहाँ आता है, जहाँ काउंटर वाली लड़की सुनियो को जोसे का बॉयफ्रेंड कहती है और फिर सीन चेंज होता है। जोसे बाद में सुनियो को उसके दोस्तों से मिलवाने लाता है।
जिसके बाद जोसे कहती है कि वो घर जाना चाहती है। सुनियो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम थी उसे। जोसे और सुनियो के बीच थोड़ी बात बिगड़ जाती है, जिसके बाद जोसे चली जाती है घर और अपनी दादी से सुनियो को आने के लिए मना करवा देती है। सुनियो को कॉल आती है कि अब उसे आने की ज़रूरत नहीं है। जोसे अकेले उसी लाइब्रेरी जाती है जहाँ एक बच्ची लाइब्रेरियन को बुक रीड करने के लिए कहती है, पर काम के कारण उसे जाना पड़ता है और वो बच्ची फिर जोसे से कहती है। जोसे कहानी सुनाती है और जोसे बहुत नर्वस हो जाती है और स्टोरी को सही से नहीं सुना पाती और दिखाते देखती है कि सभी बच्चे चले गए। जहाँ एक बच्ची रुकी थी जो कहती है कि मरमेड का किंगडम कैसा दिखता था, तो जोसे उसे ड्रॉ करके दिखाती है कि आगे सुनियो जोसे से मिलने आता है और उसे एक फ़िश देता है जो उसने खुद बनाई थी। जोसे उसे देखती है और उसकी लाइट बंद हो जाती है। सुनियो उसे ठीक करता है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं कि जोसे अपना सिर मार देती है सुनियो के मुंह पर। नेक्स्ट डे दादी को दिखाते हैं कि जोसे अपने बाल संवारती है और सुनियो के साथ जाने लगती है और कहती है दादी से कि वर्ल्ड इतना भी बुरा नहीं है। दादी बहुत खुश होती हैं ये सुनकर। ये लोग मेट्रो से जू के लिए जाते हैं। जोसे कहती है उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल का सामना करना है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाते हैं और दिखाते हैं कि जोसे की दादी की डेथ हो गई। सुनियो जोसे से बात करता है जहाँ जोसे कहती है कि अब वो उसे सैलरी नहीं दे सकती और कहती है कि उसकी दादी ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े हैं। सुनियो फिर चला जाता है। सुनियो अपना टैंक देखता है डाइविंग करते टाइम। उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है और ये लोग जल्दी ऊपर जाते हैं। सुनियो बताता है अपने दोस्तों को पूछने पर कि वो बहुत परेशान है जोसे के लिए। जोसे से मिलने ट्रस्टी के कुछ लोग आते हैं और उसे जॉब ऑफर करते हैं एक ऑफिस की। जिसके बाद मियाँ वहाँ आती है और एंड टाइम पर जोसे को बचा लेती है गिरने से और मियाँ कहती है कि सुनियो पढ़ाई करने बाहर जा रहा है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, फ्री कर दो उसे। सुनियो जोसे से मिलने आता है जहाँ जोसे कहती है कि एज अ सर्वेंट तुम मुझे एक लास्ट टाइम समुंदर पर ले चलो। सुनियो और जोसे वहाँ जाते हैं जहाँ जोसे रोती है और कहती है कि वो एक ऑफिस ज्वाइन करेगी, जिस पर सुनियो उसे अपना पैशन आर्ट ड्राइंग को फॉलो करने का कहता है। जिस पर जोसे कहती है कि एक हेल्दी इंसान नहीं समझ सकता, यानी जिसका शरीर नॉर्मल है। फिर जोसे आगे आती है और रोड क्रॉस करती है जहाँ उसकी व्हीलचेयर फंस जाती है। सुनियो उसे बचाने आता है और एक कार बेकाबू होकर उसे टक्कर मार देती है। जोसे सिर्फ चिल्लाती रहती है। एक लेडी आकर एम्बुलेंस को कॉल करती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं सुनियो से कि तुम्हारा पैर में फ्रैक्चर है। जोसे बहुत ज़्यादा रोती है। सुनियो को प्रोफेसर वहाँ आते हैं और सुनियो को कहते हैं कि एक लड़का है जो तुम्हारी जगह चला जाएगा, तुम्हें नेक्स्ट टाइम फिर चांस मिल जाएगा। जिस पर सुनियो बहुत टूट जाता है। नेक्स्ट डे मियाँ आती है और सुनियो को बाहर लेके आ जाती है। जिसके बाद वो सुनियो को कहती है कि वो सुनियो को बहुत पसंद करती है। जिसके बाद मियाँ जोसे के घर जाती और कहती है कि वो सुनियो से प्यार करती है और वो ये भी बताती है कि वो नहीं चाहती कि सुनियो अपने बेकार ड्रीम के पीछे अब्रोड जाए। जिस पर जोसे बाहर आती है और कहती है कि वो सुनियो को नहीं जानती और वो अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेगा। मियाँ चली जाती है। जोसे फिर लाइब्रेरियन के पास जाती है और उससे मदद मांगती है और फिर सुनियो के दोस्त से कहती है कि वो सुनियो को उसी लाइब्रेरी में लेके आए। सुनियो मना कर देता है अपने दोस्त को लाइब्रेरी जाने से, पर बाद में मान जाता है। सुनियो आता है, जोसे कहानी पढ़ना चालू करती है और बहुत कोशिश करके अपनी नर्वसनेस को रोकती है और कहानी पढ़ती है जहाँ कहती है कि एक मरमेड रहती थी। उस मरमेड को एक मैजिकल शेल मिलता है जिससे वो जब चाहे अपने फिन को पैरों में बदल सकती है और फिर वापस पैरों को फिन में। वो मरमेड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाती है, पर एक दिन एक टाइगर उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर एक लड़का आता है जिसके विंग्स हैं और वो मरमेड को टाइगर से बचाता है। उस लड़के को एक ड्रीम आता है कि वो समुंदर के ऊपर ऑरेंज सी में उड़ रहा है बहुत सारी फिशेस के साथ। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में बहुत सारी जगह घूमते हैं। जिसके बाद उस लड़के के जाने का समय आता है। मरमेड बहुत उदास होकर अकेले बैठी होती है कि एक टाइगर वहाँ आ जाता है और उस पर हमला करता है। वो लड़का वापस से उसे बचाने आता है, लेकिन इस बार वो बहुत इंजर्ड हो जाता है और उसके सुंदर विंग्स भी टूट जाते हैं। मरमेड अपने मैजिक शेल से उस लड़के को बचाने की विश करती है और वो लड़का ठीक हो जाता है, पर उसके विंग्स नहीं आते वापस। मरमेड कहती है तुम्हारे पास बड़े विंग्स हैं, तुम्हारे हार्ट के विंग्स। वो लड़का फिर एक नाव बनाता है और अपने सपनों के लिए निकल जाता है और तूफानों से लड़ता हुआ आखिर में वो अपनी ड्रीम को पूरा करता है
और उसी सपनों के समुंदर में होता है और दिखाते हैं कि मरमेड के पैर फिर से फिन में बदल गए और फिर कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद सुनियो बहुत कोशिश करता है और टाइम बीतता है। सभी सुनियो को देखने चाहते हैं और फाइनली सुनियो अकेले चल पाता है, जिसके बाद सुनियो कहता है जोसे से कि क्या वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आएगी। सुनियो बहुत वेट करता है पर जोसे नहीं मिलती। सुनियो उसके घर जाता है पर वो नहीं मिलती। सुनियो हर जगह जोसे को ढूंढता है। जहाँ जोसे टाइगर के फियर को फेस करने के लिए जू में आई होती है, सुनियो भी वहाँ आता है और जोसे को ढूंढता है। सुनियो को व्हीलचेयर के मार्क दिखते हैं स्नो पर। वो उन्हें फॉलो करता है पर आगे आके वो देखता है कि रोड आ गई। फिर हमें जोसे को दिखाते हैं जो उसी ढलान के रास्ते जा रही होती है कि उसकी व्हीलचेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बुरी तरह गिरने लगती है। और उसी टाइम सुनियो वहाँ आ जाता है और जोसे को पकड़ लेता है। जोसे उससे अब्रोड जाने का पूछती है। सुनियो कहता है कि मैं जाऊँगा और जोसे को आई लव यू बोलता है और जोसे भी उसे आई लव यू बोलती है। और जोसे कहती है कि उसने ऐसा नहीं सोचा था जैसा हुआ। सुनियो कहता है कि गलत वे में हुआ, तो जोसे कहती है कि अच्छे वे में। और स्टोरी एंड हो जाती है।